Hello everyone. So from today we are starting the social science lesson, the rise of British rule in India. इंडिया में जो ब्रिटिश रूल कब से शुरू हुआ? जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सोशल का आपका था अराइवल्स ऑफ यूरोपियन अराइव्ड इन इंडिया करके एक फर्स्ट चैप्टर था आपका सोशल में, जिसमें आपने देखा था कि पहले लैंड रूट्स आते थे। देखो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये जो ब्लैक लाइन्स ऊपर लगी हुई ना, ये लैंड रूट था। मतलब लोग पहले समझ लो ये पोर्चुगीज से आना है तो पहले यहाँ से जाके फिर टर्की जाके फिर वहाँ से यूँ लैंड रूट पे ऐसे आते थे, लेकिन बहुत लंबा पड़ता था। और फिर नहीं तो यहाँ पे ये जो है ये सी रूट था यहाँ पे, लेकिन ये लैंड रूट जो है यहाँ से आना पड़ता था। फिर बाद में जाके पोर्चुगीज ने यहाँ से ये केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ से यूँ जाते हुए इंडियन ओशन से हुए आते हुए इंडिया पहुँचने का इन लोगों ने रूट डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद जो है एक पहले तो हमारे इधर कौन कौन आए? पहले हमारे इधर आए थे ये पोर्चुगीज, फिर उसके बाद हमारे इधर कौन कौन आए कि पहले पोर्चुगीज आए थे, फिर आई थिंक डच आए थे, डच या हॉलैंड जो बोलते हैं वो लोग आए थे। पोर्चुगीज फिर पोर्चुगीज के बाद डच या हॉलैंड जो हॉलैंड जो नेदरलैंड है ना, उसको अभी पहले हॉलैंड बोलते थे, वहाँ के लोग आए थे। फिर उसके बाद डच, उसके बाद आए थे तुम्हारे ये ब्रिटिशर्स के बाद हमारे इधर आए थे फ्रेंच वाले भी आए थे, ब्रिटिशर्स प्लस फ्रेंच लोग आए थे, लेकिन वो लोग फ्रेंच जो है ज़्यादा टिक नहीं पाए। फिर ब्रिटिशर्स ने ही 2000 ईयर्स हमारे ऊपर राज किया, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग अभी फिर से ये पोर्चुगीज से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने 8th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और यहाँ पे आपने बैटल ऑफ पालसी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, ये भी पढ़ा था। अभी उसको है ये फर्स्ट चैप्टर में हम यही चीज़ रिवाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है देखिए, सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया हैज़ एंजॉयड इनकम्पैरेबल पोजीशन इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू इकोनॉमिक कल्चर एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस। इंडिया में शुरू से ही कल्चरल इनहेरिटेंस, यानी हमारे यहाँ पे शुरू अगर ये मोहनजोदारो, हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब में ये सब अगर देखा जाए तो इनका जो टाउन प्लानिंग था, वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम था, ये दे आर फार मॉडर्न देन द एग्जिस्टिंग टाइम। मतलब बाकी लोग जो करते थे उससे काफ़ी आगे था उनका सिस्टम, जो कि अभी जो हम फॉलो करते हैं उस सिस्टम से भी काफ़ी बेटर उनका सिस्टम है। तो ये जब लैंड रूट से लोग आते थे तो इंडिया के बारे में सब जगह वो लोगों को पता था इधर का। तो ये लोग इधर इतना कल्चरल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे इतनी प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हमारे इधर सोना समझो या फिर स्पाइसेस, एवरीथिंग वी हैड अबंडेंस इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे मात्रा में अवेलेबल होता था। और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट्स भी होती थी, या समझ लो जो भी ये टेक्सटाइल्स या फिर जरी वर्क, एनामल वर्क, ये सब जो है इंडिया में बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके वजह से पूरी दुनिया के लोग यहाँ ट्रेड करके, मतलब यहाँ से चीज़ें ले जाके अपने इधर बेचना चाहते थे, तो ट्रेड करना चाहते थे, इसीलिए सब लोग इंडिया आना चाहते थे। तो बाई लैंड रूट आते थे पहले वो,
तो लैंड रूट में क्या है, सामान ले जाना, तब तो क्या व्हीकल्स कुछ तो होते नहीं थे, एनिमल्स के ऊपर लेके जाना, और इतना दूर एनिमल्स के ऊपर लेके जाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज द एनिमल्स समटाइम दे पेरिश इन बिटवीन, कभी वो मर जाते थे और ये सब में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो और सी रूट में क्या है, वो पानी के ऊपर नाव चलता है, तो आप कितना भी सामान जो है आराम से मतलब अच्छे से नाव बना लो, मतलब शिप अच्छा बना लो, तो कितना भी सामान आप एक्सपोर्ट करना ईजी रहता है। अभी भी आप अगर बाय एयर कुछ भेजते हैं, बाय वाटर भेजते हैं, तो बाय वाटर जो वाटर बेस है अभी भी काफ़ी चीप है। तो और उसमें क्या है, आपको वाटर बेस में जो है पैसा कम लगता है, तो इस वजह से क्या है सब लोग वाटर बेस का इनमें डिस्कवरी कर रहे हैं। Due to economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations in the world came to India. There was a lot of demand for Indian spices, muslin, silk, muslin cloth, silk cloth, indigo, etc. In the European countries, trade between India and Europe was carried through land route and sea route. At the center of this route was Istanbul in Turkey. यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो टर्की है ना, ये है यहाँ से अगर ये टर्की जो है ना, वो इस्तांबुल यहाँ पे है, ठीक है। ये लोग यहाँ से यूं होके आते थे, लेकिन उसमें क्या हो गया देखो, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेपोल इन 1453 by Turkish Muslim, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for Europeans. तो लोग क्या करते थे, यहाँ से होके ये जो इस एरिया में ना, यहाँ से यूं से आते थे, तो इस एरिया में उन लोगों ने यूरोपियन शिप्स को आना बंद करा दिया, इसलिए इन लोगों ने नया सी रूट इनको ढूंढना पड़ा। Since they could not go through this without spices, the Europeans felt compelled to discover the new sea route. So an era of geographical discoveries began. क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और ये ठंड में ये जो स्पाइसेस हमारे यहाँ इंडिया में जो ये उगते हैं स्पाइसेस, दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर देम, दे आर रिक्वायर्ड, वो बहुत ज़रूरत होती है। ये जितनी भी आपके नॉन वेज वगैरह जो बनती है, उसमें जो स्मेल, वो फ्लेवर लाने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत है। तो और वो यूरोप कंट्रीज वगैरह में इतना ठंड होता है, तो उनको ये नॉन वेज खाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर को बेयर करने के लिए और उसको बनाने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत होती है, और जो कि इंडिया में एबंडेंट थे, तो सब लोग इसीलिए यहाँ पे लेने आते थे। इवन टेक्सटाइल जैसे मसलिन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो, ये सब भी बहुत इंडिया में मशहूर थे, तो लेकिन वहाँ इस्तांबुल वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया, तो इनको नया डिस्कवरी करना पड़ा और नए रूट्स की डिस्कवरी शुरू की। विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज किंग प्रिंस हैरी, सम ब्रेव पीपल बिगैन एफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू रूट। जो प्रिंस हैरी जो थे, पोर्चुगीज के जो किंग थे, उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि नया रूट ढूंढो वगैरह, तो लोगों ने सब नए सी रूट ढूंढने की कोशिश की। With many great men tried to discover the sea route to India, namely Bartholomew Diaz, who discovered the Cape of Good Hope. ये Cape of Good Hope जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया, Bartholomew Diaz. With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began to adventure of discovering new sea route. फिर उसके बाद जो स्पेन के जो राजा थे, उन्होंने मदद की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने नया रूट खोजने के लिए निकले। और जैसे आपने 8th में पढ़ा था, वो निकले तो वो इंडिया ढूंढने के लिए है, और उनको वो जाते जाते उनको एक आइलैंड मिला। पहले तो वो वहाँ रुक गए, फिर आइलैंड से एक मेनलैंड में गए, बहुत बड़ा लगा। तो पहले ही उन्होंने सुना हुआ था कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, एक्चुअली ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब चीज़ें पहले इंडिया के उसमें ही आती थी, इसलिए उसको जम्बू द्वीप बोला जाता है, मतलब बहुत बड़ा द्वीप बोलते थे। जम्बू मीन्स बड़ा, जम्बू द्वीप बोलते थे। तो वो उसको ये था कि मैंने इंडिया ढूंढ लिया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये बाय
अमेरिको वेस्पुई के अनुसार वो बस जितने दिन वो जिंदा रहा कोलंबस, वो यही सोचता रहा मैंने इंडिया को डिस्कवर किया है। एक्चुअली उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, और वो जो फर्स्ट जो आइलैंड उसने डिस्कवर किया ना, उसको इसीलिए वेस्ट इंडीज़, मतलब वेस्ट में जो है इंडिया, वेस्ट इंडीज़ इसीलिए उनको बोला जाता है। With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovering new sea route, which again came to stop at an island presently known as West Indies. तो वो वेस्ट इंडीज़ में पहले वहाँ पे आया, situated in Atlantic Ocean. Columbus, who had discovered throughout his life, Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered new sea route to India, had actually discovered new land which is called America. उसके बाद मतलब ये क्रिस्टोफर ने सोचा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा मैंने ढूंढ लिया, लेकिन वो तो एक कोने में जाकर बैठ गया, तो वहाँ तो इंडिया अभी भी हुआ नहीं, तो फिर और भी लोग चलते रहे, और जो उसके बाद जो एक्सप्लोरर सक्सेसफुल हुआ वो कौन था? वास्को डी गामा. The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the route to India in 1498. कहते हैं कि मई 22, 1498 को वो कैलीकट के केरला के जो कैलीकट का जो पोर्ट है वहाँ तक पहुँच पाए थे. When he reached Calicut in western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin and allowed to carry out business there. This is considered as an important event in the world, as this opened the door for other Europeans to come to India. मतलब ये वास्को डी गामा ने जो सी रूट देखा और बताया, वो एक एक्चुअली गेटवे हो गया बाकी यूरोपियंस को इंडिया आने के लिए, और एक बहुत बड़ा स्टेप था, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था सबके लिए इंडिया आके ट्रेड करने. So today I am completing here. From tomorrow we will read arrival of Europeans in India. Okay, go through the lesson, read the lesson. Thank you. Have a nice day.